तो आप मेरे गुरु हैं आज। इलायची की महक ओढ़े अदरक के श्रृंगार से सजी केतली की दहलीज से निकलकर प्याली की डोली में बैठी मदहोश करने वाली भाप निकालती चाय को देखा तो बरबस ये ख्याल आया कि इस भागते हुए वक्त पर लगाम कैसे लगाई जाए। फिर मैंने कहा, ऐ वक्त आ बैठ, साथ साथ पीते हैं एक एक कप चाय। नमस्कार, जोहार, अभिनंदन आपका। लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। चाय कमबख्त चीज ही ऐसी है, रूमानियत और ख्वाहिशों के अंगार को हवा देने वाली, जवान बनाने वाली। तभी तो तरुणाई का दामन छोड़ते छोड़ते लल्ला की ख्वाहिशें जाग उठती हैं और वो गाने लगता है, एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। आगे की लाइनें आपको पता है। फिर चाय के ठीहे पर दो प्याले मिलते हैं और आंखें चार करवा देते हैं। मसला घर तक पहुंचता है और एक प्याले वाली दूसरे प्याले वाले से कहती है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो इस तरह चाय दो जवान दिलों को मिलाकर एक परिवार बना देती है। वैसे चाय की तासीर दो धारी तलवार की तरह है भाई साहब। जो चाय चुस्कियों के साथ परवान चढ़ी मोहब्बत को ताबीर देकर परिवार जोड़ देती है, वही चाय परिवार छोड़ देने वाले को देश का सुपर पावर बना देती है। ये बात अलग है कि मणि वाले शंकर यानी अपने अय्यर साहब मुगालते में थे, सो उन्होंने ताव ताव में कह दिया करीब 12 साल पहले कि बड़ नगर के चाय वाले को तो हम दिल्ली नहीं आने देंगे, अलबत्ता अगर वो हमारी पार्टी के प्रोग्राम में चाय पिलाना चाहें तो इसकी इजाजत दे देंगे। लेकिन साहब, बड़ नगर की चाय तो क्या खूब उबली, ऐसी उबली कि अय्यर साहब के सारे मंसूबे गीले कर दिए। अय्यर साहब के साहब के सपनों पर चाय फैल गई। हाल ये है कि पिछले 12 साल से अय्यर साहब के साहब और उनकी पार्टी को सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिख रहा है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग प्याले में तूफान का जिक्र कर गए हैं। किसी ने बोतल में, लोटे में, भगोने में, बाल्टी में या टब में तूफान की बात नहीं की। लेकिन इस बार तूफान चाय के प्याले में नहीं, चाय के बागानों में आया हुआ है साहब। यकीन न हो तो पता कर लीजिए इन दिनों असम के चाय बागानों का क्या हाल है। चुनाव का मौसम आ गया है, सो चाय के प्याले पुचकारे जा रहे हैं और बागानों की हरी हरी पत्तियों के साथ कस्मे वादों का दौर चल रहा है। चाय की पत्तियां भी हैरान हैं कि अचानक वे इतनी वीवीआईपी कैसे हो गई हैं। चाय उगाने वाले टी ट्राइब्स भी अचानक पूजनीय हो गए हैं। पिछले 12 साल से सुपर पावर बने बैठे बड़ नगर के चायधीश लाड़ जताते हुए कह रहे हैं कि चाय के बागानों का, चाय की पत्तियों का, चाय उगाने वालों का और उसकी पत्तियां चुनने वालियों का दर्द वही समझ सकता है जिसने कभी चाय की केतली पकड़कर रेलवे स्टेशन पर इस डब्बे से उस डब्बे तक दौड़ते हुए चाय चाय की आवाज लगाई हो। महामानव के कहे पर किसी को कोई शुभा ना हो, इसलिए चेले चपाटे पंचम सुर में चिंघाड़ रहे हैं कि याद करो, हमारी पूरी जमात ने देश भर में हर चौक चौराहे नुक्कड़ पर नमो नमो करते हुए पिछले 12 साल से चाय बांटी है, बेची है। हमारे महामानव अपने मन की बात में भी चाय पर चर्चा जरूर करते हैं। अब ये मत पूछना कि 10 साल में क्यों नहीं हुआ, लेकिन इस बार अगर फिर से हमें जिम्मा मिला तो चाय उगाने वालों का दरमाहा 280 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा। ये महामानव की गारंटी है। गारंटी महामानव और उनकी जमात ही नहीं, चुनावी खेल के खिलाड़ियों की लगभग सभी टीमें हाल में ही बिहार का टूर्नामेंट खेल कर आई हैं। सो सबको
बिहार की जमीन से उपजा हुआ एक नारा मुंहजबानी याद है, रोपे बोए काटे धान, जमीन का मालिक वही किसान। आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन चुनावी दंगल में दांव आजमाने वाली हर टीम ने इन दिनों तुकबंदी और पैरोडी में महारत हासिल कर ली है। खुद नहीं कर पाते तो एक्सपर्ट लोगों की टीम बहाल कर रखी है। सो इस ठेठ बिहारी नारे की तर्ज पर असम में टी ट्राइब्स को जमीन का पट्टा दिए जाने के वादे चाय बागानों की ढलानों पर सरपट लुढ़क रहे हैं। हम आपको जमीन का हक देने जा रहे हैं। जो आपका एक सोनिया पट्टा होता है उसको हम मियादी पट्टा में बदलने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को फायदा होगा। जमीन के पट्टे बांटने की होड़ ऐसी मची है कि मानो चुनाव के फौरन बाद हर टी ट्राइब अपने बगान का मालिक हो जाएगा। हालांकि टी ट्राइब्स को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के दर्जे का वादा आज भी चाय की केतली की उस भाप की तरह है जो उड़ तो रही है पर हाथ कुछ नहीं आ रहा। देश की सबसे पुरानी यानी एंटिक जमात भी इस कोशिश में है कि असम की चाय बागानों पर उसका दखल हो जाए। हसरत यह है कि एक बार चाय के बागान कब्जे में आ जाएं तो फिर महामानव की जमात को चाय पत्ती की सप्लाई ही रोक दी जाएगी और तब देखेंगे कि वो कैसे देश भर में नमो नमो करते हुए चाय पर चर्चा करेंगे। एंटिक टीम ने गोगोई को दुकान की चाबी सौंपकर गौरव हासिल करने का जिम्मा सौंपा है। चाय बागानों में गोगोई यह गौरव गाथा गाते फिर रहे हैं कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से हाल के 10 साल पहले तक हम ही असम में चाय उगा रहे थे और हम ही बेच रहे थे। सो पिछला भूल चूक माफ, लेनी देनी क्लियर और हिसाब फिर जीरो से शुरू करते हैं। वे चाय प्रेमियों को यह भी याद दिला रहे हैं कि महामानव की कंपनी ने उनका ही सेल्समैन फोड़कर अपनी कंपनी में बहाल किया, तभी चाय बागानों की मिल्कियत हासिल कर सकी है। लेकिन इस बार तो भैया असम के चाय बागानों में झारखंड के एक मजबूत चहेड़ी ने भी दावेदारी कर दी है। झारखंडी चहेड़ी ने केवल 21 दुकानों पर ही दावेदारी की है, 21 ठेहे खोले हैं अपने, लेकिन उसके तेवर ने दोनों बड़े चहेड़ियों को परेशान कर रखा है। एंटिक पार्टी कह रही है कि भैया झारखंड में तो हम साथ साथ हैं, लेकिन झारखंडी चहेड़ी असम घुसते ही एंटिक पार्टी की ओर सवाल उछाल देता है कि हम आपके हैं कौन? ये भी कि बिहार में भुला गए थे कि हम साथ साथ हैं। महामानव की जमात कहती है कि असम के चाय बागान आगे कौन संभालेगा यह बसंत ऋतु में तय होना है और इसलिए यहाँ हेमंत का कोई काम नहीं। यही वजह है कि हमारे नेशनल चौकीदार ने असम की चौकीदारी की फ्रेंचाइजी हेमंता को दे रखी है, एक आकार जोड़कर। जवाब में झारखंडी चहेड़ी ताल ठोंक कर कह रहा है कि बसंत तो अपना भाई है और असम के चाय उगाने वाले टी ट्राइब्स तो हमारे गोतिया हैं। केवल हमारे पास ऐसी कल्पना है जो चाय उगाने वालों को चाय बागान का मालिक भी बना सकती है और एसटी का दर्जा भी दिला सकती है। झारखंड की तरह ही असम की मैया भी हर महीने 2500 रुपया फ्री फंड में गिन सके, यह कल्पना भी हम ही साकार कर सकते हैं। तो भैया चाय भले ही ठंडी हो लेकिन केतली गर्म है। असम के चाय उगाने वाले भी सोच रहे हैं कि उनकी चाय उबलने के बाद बेचने वालों, बांटने वालों और पीने वालों से क्या क्या करवाती है। हालांकि उन्हें पता है कि चुनाव खत्म होते ही चाय की चुस्की के साथ किए गए सारे वादे केतली के नीचे की ठंडी राख बन जाएंगे और अपने आप को सबसे बड़ा चहेड़ी साबित करने की होड़ में लगी सभी जमातें अगले 5 साल के लिए किसी 5 स्टार होटल की ग्रीन टी में व्यस्त हो जाएंगे। तो चलिए हम भी चाय देखते हैं और चाय की धार देखते हैं। चाय की बागानों पर कब्जा चाहे जिसका हो, हमें तो रांची की तंदूरी चाय पीनी है भैया, और वो भी पैसे देकर। तो भैया आज चाय पर चर्चा ना 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 ना, चाय की चर्चा यहीं तक। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।